हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्पादन के कारकों की। उत्पादन के कारक कौन से होते हैं, उत्पादन फलन कौन सा होता है, उत्पादन फलन क्या होता है और उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उत्पादन के कारक, उत्पादन फलन और उत्पादन के प्रकार। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको कि उत्पादन क्या है और उत्पादन के जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, वो आपको उस लेक्चर में बताया है। तो आप उस लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। तो शुरू कर रहे हैं उत्पादन के कारकों को, कि उत्पादन के कारक कौन से होते हैं। कौन से होते हैं उत्पादन के कारक? उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन के मोस्टली 4 कारक होते हैं। वैसे 4-5 भी दिए रहते हैं, पर उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक। कौन कौन से? पहला कारक है आपका भूमि। पहला कारक क्या है आपका? भूमि। दूसरा कारक है आपका श्रम, श्रम यानी लेबर। तीसरा कारक है आपका पूंजी, पूंजी यानी कैपिटल। और चौथा कारक क्या है आपका? चौथा कारक है आपका उद्यमी या संगठन। अब पहले ये चारों चीजें हम समझ लेते हैं। देखो, अगर हमने किसी चीज का उत्पादन करना है, जैसे हमने बताया था कि उत्पादन होता क्या है, पर उत्पादन होता कैसे है, उत्पादन के लिए क्या होनी चाहिए, उत्पादन के कारक ही उसका उत्तरदायित्व निभाते हैं। उत्पादन करते यही 4 कारक है, जो ये 5 कारक लिखे हैं, 4 कारक लिखे हैं, यही उत्पादन करते हैं। भूमि होगी, श्रम होगा, पूंजी होगी, उद्यमी होगा। ये 4 कारक होने चाहिए, तभी किसी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, तभी किसी चीज का उत्पादन हो सकता है। तो उत्पादन के कितने कारक हैं? 4 कारक। भूमि आपको पता है, भूमि क्या होती है। श्रम आपको पता है, लेबर जो हम काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? श्रम कहा जाता है। पूंजी, पूंजी पूंजी क्या होती है? पूंजी ऐसा धन जो अतिरिक्त धन बनाती है। पूंजी, हर चीज पूंजी नहीं होती, कुछ चीजें धन भी होती है। धन और पूंजी में डिफरेंस होता है, वो आपको आगे बताएंगे कि पूंजी और धन में क्या अंतर होता है। तो पूंजी को डिनोट करते हैं के से। चौथा क्या है इसमें? उद्यमी, उद्यमी या संगठन। पहले उद्यमी भी चलता था, एक ही जो उद्यमी होता था, पहले एक एक लोग होते थे। अब क्या है, संगठनों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप में मिलकर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। तो ये चारों चीज़ें किसी भी उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये हो गया। अब बात करते हैं उत्पादन फलन की, कि उत्पादन फलन क्या होता है। तो उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन और क्या? उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारकों के बीच क्या? फलनात्मक संबंध। जो फलनात्मक संबंध होता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्पादन फलन। ठीक, तो उत्पादन फलन आपके समझ में आ गया। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उत्पादन, ठीक, इसको फंक्शन ऑफ ये क्या आ जाएगा? भूमि, श्रम, पूंजी और क्या? उद्यमी। तो ये है आपका उत्पादन फलन। बहुत सारे बुकों में ये भी दिया रहता है कि आगतों और निर्गतों के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है वही आपका उत्पादन फलन कहलाता है। वही चीज तो है, इनपुट्स और आउटपुट्स का जो हम सेट बनाते हैं, फलन बनाते हैं, वही क्या है? आपका उत्पादन फलन। उत्पादन क्या हुआ है? ये इनपुट्स हैं, ये लगे हैं, ये आगत है और ये निर्गत है। क्या उत्पादन हुआ है? उनके बीच जो फलनात्मक संबंध होता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन और उसके जो कारक हैं उनके बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। तो ये हो गया। अब देखते हैं उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से? पहला होता है आपका अल्पकालीन,
पहला कौन सा होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। दूसरा क्या होता है? ये पहला है। दूसरा क्या होता है? दीर्घकालीन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो ये जो उत्पादन फलन है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या हुआ? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन जो उत्पादन फलन होता है ये क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, ये हम आगे भी देखेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब है कि ऐसा उत्पादन जो 1 वर्ष, अल्पकालीन का मतलब होता है 1 वर्ष या उससे कम की जो अवधि होती है उस दौरान जो हम उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन। और अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है कि हम चीज़ों को एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम एकदम से चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन। और दूसरा क्या है? आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन होता है ये लॉन्ग रन वाला है। इसमें हम सारे जो संसाधन है, जैसे अगर कोई बिजनेस आप शुरू करते हो तो उसमें आपने ये चारों चीज़ें तो जोड़ दी पहले। अगर आपने सारी चीज़ें जोड़ दी उसके बाद क्या है कि आपने जितना भी आपके पास पैसा था या ज़मीन थी, जो भी थी, वो आपने लगा दिया, जितना भी रिसोर्सेज थे आपने लगा दिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया। पर अभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप सारी चीज़ों में एकदम से बदलाव नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते हो। और लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप दूसरे के पास जा सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है वो 1 वर्ष के भीतर जो उत्पादन होता है उसके लिए काम आता है, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन 1 वर्ष के बाद जो उत्पादन होते हैं उसमें क्या है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो आई होप कि उत्पादन के जो उत्पादन फलन के प्रकार हैं आपके समझ आगे होंगे। ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल जो दीर्घकालीन में होते हैं, और अल्पकालीन में क्या होता है इसमें उत्पादन का नियम होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे परिवर्तित अनुपात का नियम जो होता है वो पढ़ेंगे हम। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है उत्पादन के कारक, उत्पादन फलन और उत्पादन फलन के प्रकार समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।